पूरा दिन काम कर कर थक जाती हूँ, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिलता। मन कर रहा है सो जाओ, खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अभी तो सुबह का काम हुआ है, दोपहर का काम तो बाकी है। हे भगवान, मैं कुंवारी ठीक थी, शादी के बाद मेरी हालत बुरी हो गई। एक मैं हूँ कि मुझे सुबह से शाम तक 1 मिनट का टाइम नहीं है, और एक मेरी जेठानी है जो दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, मेरे साथ काम नहीं कराती। इस बारे में मुझे मम्मी से बात करना पड़ेगी। मैं अकेली घर का काम कैसे करूँ। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम किस सोच में पड़ी हो? हाँ, किस सोच में पड़ी हूँ बोलो। मैं तो सारे घर का काम कर कर थक जाती हूँ। तुम तो मुझसे बोलते थे मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, यहाँ घूमने चलेंगे वहाँ घूमने जाएंगे, सब भूल गए हो। बस कमरे से किचन तक, किचन से कमरे तक, यही रह गई मेरी जिंदगी। अरे यार, तुम सारा दिन काम कर कर थक जाती हो, फिर मैं तुम्हें घूमने के लिए किस टाइम कहूँ? मेरी बात सुनो, एक लड़की की शादी होती है, उसके भी अरमान होते हैं। वो भी कुछ सपने सजाती है अपने ससुराल वालों के लिए, लेकिन उसे ससुराल आते ही काम में नहीं ढकेल दिया जाता है। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। आज मम्मी जी से बात होकर रहेगी। मैं तो मम्मी जी से बोल दूंगी, या तो मेरा काम का बंटवारा करा दो या फिर घर का बंटवारा करा दो। अरे यार, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? घर का बंटवारा मतलब अपनों से दूर होना। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं, सारा दिन घर का काम कर कर थक जाती हूँ। ठीक है, मैं मम्मी जी से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन अभी तुम किसी से बात नहीं करना। अब आएगा जेठानी जी को मजा। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। अब क्या बोलूँ माँ, वो आपकी बहू है ना, वो कह रही है मैं घर का काम अकेली करती हूँ, और आप भी उसके साथ काम में हाथ नहीं बटाती। आपकी बहू बोल रही है या तो काम का बंटवारा करा दो या फिर घर का बंटवारा करा दो। अरे ये कैसी बात कर रही है छोटी बहू। बेटा, परिवार वालों के साथ रहने में तरक्की होती है। मम्मी जी, मैं क्या करूँ? भाभी जी तो अपने कमरे से निकलती नहीं है, बेचारी रितु अकेले काम करती रहती है। हाँ बेटा, तुम बात तो सही कह रहे हो, जब से छोटी बहू आई है बड़ी बहू ने तो काम करना छोड़ ही दिया। घर का सारा काम छोटी बहू के भरोसे छोड़ दिया। मम्मी, आपकी बहू आ गई है, आप उसी से पूछ लीजिए। बहू, मैं तो ये बोल रही हूँ, परिवार में सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो अच्छा लगता है। अभी तुम गुस्से में जिद कर रही हो, बंटवारा कर दो बंटवारा कर दो। जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी ना, फिर पता चलेगा बंटवारा क्या होता है। मम्मी, मैं तो ये बोल रही हूँ, भाभी काम का बंटवारा कर लें तो अच्छी बात है। मम्मी, मैं आ रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा। मैं बड़ी बहू को बुलाती हूँ अभी। बड़ी बहू, जरा यहाँ आओ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे बहू, मैं ये बोल रही हूँ, जब से छोटी बहू आई है इस घर में तुम क्यों काम नहीं करती, वही बर्तन धोती है, वही कपड़े धोती है। अरे मम्मी जी, इसने 4 दिन काम क्या कर लिया, ये काम वाली हो गई। और पहले मैं भी तो काम करती थी। बेटा, मैं तो ये बोल रही हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता। इसीलिए तुम दोनों बहुएं मिलकर रहा करो, मिलकर काम करा करो। किसी ने झाड़ू लगा दी, किसी ने पोंछा लगा दिया, मिलकर जल्दी काम हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो शांति से घर में रह रही हूँ। भाभी, मैं आपकी सुख शांति नहीं छीन रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ आप मेरे साथ घर के काम में हाथ बटा दिया करो। मैं तो कोई काम नहीं कराऊंगी, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो काम छोड़ दो। अरे बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम बूढ़ी थोड़ी हुई हो जो घर के काम नहीं करोगी। मम्मी जी, आप तो छोटी बहू का पक्ष ले रही हो, आपको पहले भी मुझसे लगाव नहीं था, ना ही अब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, तुम लोगों का जैसा मन है वैसा काम करो। मैं तो बस तुम लोगों के फायदे के लिए बोल रही थी। अगर कोई मुझे 2 रोटी बना कर देगा तो मैं खा लूंगी, नहीं तो मैं अपना खाना अलग बना लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं आपको खाना बना कर दूंगी। आप मेरी माँ है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है बेटा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।